तो आइए आपको सीधे लिए चलते हैं पिंक सिटी जयपुर, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गोविंद देव जी मंदिर में उन्होंने दर्शन किए और फिलहाल अभी इंटरेक्शन कर रहे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं। सिक्योरिटी का कदम बढ़ाया। हम तो मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से, आप भी कानून बनाओ पार्लियामेंट के अंदर, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। तमाम परिवारों को जिनको जरूरत है उनको सरकार अपनी तरफ से जीवन चलाने के लिए उनको इमदाद करे, मंथली करे, फोर्टनाइटली करे। दुनिया के मुल्कों में होता है। हम कहते हैं विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। कैसे बनोगे? अगर आम जनता में बच्चे कुपोषण रहेंगे, भुखमरी रहेगी, रोटी कपड़े मकान की किल्लत रहेगी, तो आप कैसे बनोगे? तो सोशल सिक्योरिटी ऐसी चीज है जो सतही सम्मान के साथ में, जैसे पेंशन देते हैं हम लोग 1000 रुपये देते हैं, और मैंने कहा है आगे से 15% अपना बढ़ती जाएगी। 1000 का 1500 होगा, 2000 होगा, अलग बात है। तो हम चाहते हैं कानून बन जाए देश के अंदर। कानून बने, सतही फिर जो है परिवारों को पैसा 4000 मिलेगा, 5 मिलेगा, 10 मिलेगा, नियम के आधार पर मिलेगा। पर हर व्यक्ति को जिंदा रहने का, जिंदा रखने का दायित्व तो सरकार का है। ये कोई ऐसा नहीं है आपके ऊपर। सरकार होती है डेमोक्रेसी के अंदर चुनी सरकार, उसका दायित्व है, पैसा आपका ही है और आप पे खर्च हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इस सोच के साथ में हम लोगों ने सिक्योरिटी दी है, लोगों ने वेलकम किया उसको। शहरों में रोजगार की योजनाएं चालू कर दी, देश में कहीं नहीं है। 1-2 राज्यों में मुश्किल में होगी, हैदराबाद वगैरह होगी शायद। तो इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, अब जो 7 गारंटी की बात हमने करी है वो भी एक से बढ़ के एक है। जितने हमारे छात्र हैं 12th में पढ़ने, 12वीं में जाएंगे, वो फर्स्ट में एडमिशन लेंगे, विश्वविद्यालय में लें या चाहे वो कॉलेज में लें, सरकारी कॉलेज में लें, उन सबको जो है टैबलेट, लैपटॉप मिलेगा, सबको मिलेगा लैपटॉप, सबको मिलेगा। नौजवानों के लिए जमाना बदल गया है। राजीव गांधी सपना था 21वीं सेंचुरी का, उस पर नहीं सोचा था कि ये कंप्यूटर आएंगे, मोबाइल फोन होगा हाथ के अंदर, जेब के अंदर, हम बात कर पाएंगे वायरलेस की तरह। कोई कल्पना नहीं की थी। अब तो गूगल के माध्यम से दुनिया मुट्ठी में आपके। इसलिए मैंने कहा आपको ये वादे हम कर रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि जिस प्रकार से लैपटॉप, टैबलेट देने की बात की जा रही है, तो बच्चा जो है फर्स्ट ईयर से ही लैपटॉप के माध्यम पढ़ सकता है। अभी कोरोना के अंदर सारी पढ़ाई जो हुई थी मोबाइल फोन पे हुई थी। टैबलेट होगा, लैपटॉप होगा, बड़ा होगा स्क्रीन उसका, पढ़ाई में आसानी होगी उसको, उसकी हैबिट पड़ जाएगी शुरू से ही। हमने गारंटी और दी है इंग्लिश पढ़ाने की। मैं भी बचपन में इंग्लिश के खिलाफ था। इंग्लिश क्या काम आएगी हमारे? वो जमाना और था, ऐसे माहौल था। दक्षिण के राज्यों में हिंदी के खिलाफ थे वो लोग, उत्तर के राज्य इंग्लिश के खिलाफ थे। आज समझ मेरे भी आई है, अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है, कंप्यूटर, इंटरनेट में इंग्लिश का दबदबा है। बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो उनका फ्यूचर जो है ब्राइट होगा, देश दुनिया में जा पाएंगे, वो लोग कॉम्पीट कर पाएंगे सबसे। ये सोच के गारंटी दी जा रही है। अभी हमने प्रयोग किया इंग्लिश स्कूल खोलने का। मुझे खुशी है कि गांव वालों ने भी एक्सेप्ट किया उसको। शहरों में खुली है, गांव में खुली है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल इंग्लिश की है, फीस है 1 लाख फीस है, 50,000 में फीस होती है वहाँ पर। कहाँ से लाएगा आदमी? हमने फ्री पढ़ाया बच्चों को, महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल के माध्यम से शुरू किया है। अब हम चाहते हैं कि वो स्कूल जो है, जो मांगेगा जहाँ पर, वहाँ खोल दी जाएगी, सब बच्चे इंग्लिश पढ़े कम से कम। अभी मैं देखता हूँ, मैं गांव में जाता हूँ तो बच्चे, छोटे बच्चे बच्चिए इतनी अच्छी इंग्लिश बोलने लग गए हैं, अपन कल्पना नहीं कर सकते। तो आने वाली पीढ़ी को तैयार करने का काम भी हमारा सपना है। 2030 मिशन मैंने बनाया था। 3 करोड़ 32 लाख लोगों ने ऑफलाइन ऑनलाइन अपनी राय दी उसके अंदर। कि शिकायतें भी की होगी, सरकार के बारे में कमेंट किए होंगे, सब बातें हैं, पर इन्वॉल्वमेंट लोगों ने किया उसके अंदर। डॉक्यूमेंट तैयार हो गया हमारा।
हम चाहते हैं डॉक्यूमेंट के आधार पर आने वाले वक्त में हम लोग राजस्थान के विकास का सपना देख के आगे बढ़ें। इस प्रकार से वो गारंटी दी गई है। एक गारंटी दी गई है गोधन की, अभी बताया आरत तिवारी ने आपको, ये छत्तीसगढ़ में स्कीम बहुत कामयाब हुई है। गोबर जो है गाय का, भैंस का, गायें फिरती रहती है गलियों के अंदर, एक्सीडेंट होते हैं, लोग तंग आ रहते हैं, जिसको माँ कहते हैं, गाय माता, उनका गोबर अगर इकट्ठा होने लग जाए, बिकने लग जाए बाड़ों के अंदर, बाड़े सरकार बनाएगी, तो आप सोचिएगा कि गाय या भैंस आवारा के रूप में नहीं फिरेगी गलियों के अंदर। जैसे वहाँ बाड़े बना दिए, मैं खुद देख के आया था रायपुर के अंदर, रायपुर में गया था देखने के लिए, अच्छा काम है। वो गोबर से फिर खाद बनता है, वहीं पर बायोमास बनता है, गैस बनती है, उससे गोमूत्र दवाएं बनाते कई लोग। तो एक प्रकार से सफाई भी रहेगी शहर के अंदर और आमदनी होगी किसान को, पशुपालक को। ये हम दे रहे हैं, गोधन गारंटी दे रहे हैं। एक गारंटी दे रहे हैं हम लोग, बाढ़ आ जाती है, बिजली गिर जाती है, कई बार बहुत ज्यादा नुकसान होता है ओलावृष्टि से भी, सरकारी नॉर्म्स बहुत कम है पैसा देने के। हमने कहा कि 15 लाख तक का मुआवजा, उसकी हम गारंटी दे रहे हैं, उसका इंश्योरेंस करवाएंगे, जिससे कि शहर हो या गांव हो, कोई ऐसा हादसा हो गया तो कम से कम पैसा मिल सके। ये गारंटी हमने इसमें की है। एक गारंटी की गृह लक्ष्मी योजना महिलाओं के लिए। घर की मुखिया जो होगी, तमाम परिवारों की घर की मुखियाओं को सम्मान रूप में 10,000 रुपये मिलेंगे, प्रतिवर्ष मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे। ये गारंटी हम दे रहे हैं। और लास्ट में कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू किया हम लोगों ने, ओपीएस की गारंटी दे रहे हैं। अभी केंद्र सरकार मान नहीं रही इसको, सिर्फ कांग्रेस सरकार ने स्वीकार किया है, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, हिमाचल के अंदर। हम चाहेंगे कि ओपीएस लागू हो। ये मानव अधिकार आयोग भी कह रहा है लागू होना चाहिए, जुडिशरी कमीशन कह रहा है लागू होना चाहिए, और हम लागू नहीं करेंगे, जुडिशरी के अंदर लागू नहीं कर रहे वो लोग। आर्मी में है ओपीएस, बीएसएफ में, सीएसएफ में एनपीएस। क्या तरीका भाई? भेदभाव क्यों? भेदभाव क्यों? हमारे यहाँ आरपीएफ के भी जवान खड़े होंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, ये पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इनमें और भेदभाव क्यों हो रहा है? जुडिशरी वाला के हम लागू नहीं करेंगे। कर्मचारी 35-36 साल काम करता है, वो कहाँ जाएगा? बुढ़ापे में कम से कम सिक्योरिटी रहे। ये छोड़ के ओपीएस लागू किया। अब हम गारंटी दे रहे हैं, सरकार बनेगी तो हम कानून पास करेंगे असेंबली के अंदर उनके लिए कानून। इस प्रकार से गारंटी बेस हमने चुनाव अभियान शुरू करने का तय किया है। और वो क्यों? क्योंकि आपको विश्वास है सरकार पर। 5 साल जो हमने काम किया, जो कहा वो करके दिखाया, जो कहा वादे किए 90% पूरे हमने वादे किए। जनता को विश्वास हमारे ऊपर है, हमारा विश्वास जनता पर है। इसलिए हम चाहेंगे, और मुझे लगता है इस बार मैं आगे जाता हूं, जो रेस्पॉन्स मिलता है जनता का, क्योंकि सरकार बदलती है, उसका जो नुकसान होता है वो आप भरपाई नहीं कर सकते। जयपुर उदाहरण है, आपकी मेट्रो सेकेंड फेज थी, कभी बन जाती, वो अगर सरकार नहीं बदलती तो अम्बाबाड़ी से जो 22 किलोमीटर की सड़क जो आपकी मेट्रो बननी थी सांगानेर तक बन जाती, वो नहीं बन पाई, कैंसिल कर दी। रिफाइनरी आ रही थी बहुत शानदार, 55 बाढ़ में तेल निकल गया, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आर्थिक स्थिति हमारी संभल गई, उससे वो बंद कर दी गई। कई ऐसे काम किए। अब मैं आपको क्या क्या बताऊं, मंदिर प्रांगण में बैठा हूँ, एक बात और बता देता हूँ आपको। बद्रीनाथ केदारनाथ जो यात्री गए थे, बह गए वहां पर। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी थे नमीचंद सेन, वो बह गए। आप बताइए, उनके परिवारों में नौकरी दे दी,
नौकरी दे दी परिवारों को, सरकार बदली, वो नियम खत्म कर दिया और नौकरी लगी हुई थी 15-20 लोगों की, उनको निकाल दिया वापस। वो सरकार पिछली सरकार थी। इसलिए मैंने कहा आपको कि कहते हैं कि कथनी करने में अंतर है, हम कहते हो करके दिखाते हैं आपको, ये मैं कह सकता हूँ। इसलिए मुझे लगता है इस बार सरकार वापस रिपीट करेंगी पब्लिक। माई बाप तो देखो पब्लिक की होती है, डेमोक्रेसी है, कांग्रेस की दी डेमोक्रेसी है। महात्मा गांधी के जमाने में पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, अंबेडकर साहब का संविधान, आज 70-75 साल हो गए देश को आजाद हुए। आराम से लोकतंत्र जमहूरियत हम रहते हैं, वोटों का राज है, जो अन्य देशों में नहीं होता है, जहाँ पर बार बार सैनिकों शासन होता है, पाकिस्तान सहित। इसलिए मैं कहना चाहूँगा हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, ये लोकतंत्र बचना चाहिए। अभी लोकतंत्र में खतरे मंडरा रहे हैं। अभी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का राज हो रहा है, डरा रहे, धमका रहे हैं। ज़्यादा सरकारी चुनाव होते हैं, पहुंच जाते हैं डराने धमकाने के लिए लोगों को। आप देख लो, रेड होती है बिना कोई कारण के, बिना एफआईआर के, और जाके कुछ पूछते ही नहीं, कुछ भी बैठे दिन पे बैठे रहते हैं वो लोग। तो हालात बड़े गंभीर हैं, हालात देश में जो बन रहे हैं वो बहुत चिंताजनक है। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, राजस्थान में चुनाव जीतेंगे, एक मैसेज आएगा पूरे देश के अंदर, और नई सिरे से मैं आपका आह्वान करना चाहूँगा, आप निश्चिंत रहें, सरकार बनेगी। जो गारंटी दे दी 10 गारंटी हमने आपको, उनको और मजबूत करेंगे हम लोग। 7 गारंटी जो दी है वो लागू करेंगे, और मैनिफेस्टो हमारा आने वाला है। अभी मैनिफेस्टो और आपसे वादे किए जाएंगे जनता से। ये कायदे की बात होती है, घोषणा पत्र जारी होता है, वो भी कांग्रेस पार्टी करेगी। यही बात कहता हुआ मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग पधारे। और मैं समझता हूँ कि महेश जोशी जी ने इस बार आर तिवारी टिकट मिल गया, तो महेश जोशी जी के साथ में दूसरी बार ऐसा हुआ है। एक बार पहले भी टिकट कट गया था, आपको याद होगा, पर फिर भी महेश जोशी जी ने कोई रिएक्शन नहीं किया। पार्टी के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है, पार्टी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, उनकी निष्ठा, उनकी सोच आपके सामने है। पिछली बार भी टिकट कट गया था तो 4 महीने बाद ही वो मेंबर पार्लियामेंट बन गए। किसके क्या लिखा हुआ है, सब फिक्स है, सब फिक्स है। अपना काम करो। पार्टी का फैसला होता है वो हम सबके शिरोधार्य है। सबसे बड़ी बात जो महेश जोशी जी ने कही वो ये थी कि हमारी पहचान किससे है। ये बात मैंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कही थी एक बार, जितन जी को मालूम होगा। मैंने कहा हम हिंदुस्तान भर में पहचाने जाते हैं। हमारे कई नेताओं ने थोड़ा रिवोल्ट करने लगे थे, तो मैंने सबको सुनाया। मैं कहा एक बार बताओ, आप हम सब लोग 40-40 साल के काम करते हैं, केंद्रीय मंत्री रह लिए, राज्यों में मुख्यमंत्री रह लिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह लिए, AICC महामंत्री रह लिए, सब कुछ पद हासिल किया हमने लोकसभा में, राज्यसभा में। आज अगर कांग्रेस का नाम हमारे साथ नहीं होता, कांग्रेस हाईकमान का विश्वास नहीं होता। जैसे इंदिरा गांधी थी, मैं उनके साथ मंत्री बन गया था बचपन के अंदर ही, डिप्टी मिनिस्टर बन गया था। राजीव गांधी थे, मैं मंत्री था। नरसिम्हा जी थे, मैं मंत्री था। और कितने लोग हमारे, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने मौका दिया मंत्री मुख्यमंत्री बनने का, केंद्र में, राज्यों में। अगर हमारे पर विश्वास नहीं होता तो 140 करोड़ जनता में हमें कोई जानता था क्या? यही बात महेश जोशी जी का मतलब था कि आज पहचान हमारी है तो कांग्रेस से है। कांग्रेस हाईकमान फैसला कर दे, हम सब के लिए मान्य होगा, तब जाके पार्टी चलती है, हम लोग कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। यही बात करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद। मैं धन्यवाद के लिए फारूकी जी को बुलाऊं, उससे पहले वाल्मीकि समाज की तरफ से 51 किलो की माला पहनाकर सीएम साहब का स्वागत किया जा रहा है।
तो आप अभी देख रहे थे पिंक सिटी जयपुर से सीधी तस्वीरें, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गोविंद देव जी के मंदिर में दर्शन करके संबोधित कर रहे थे वहां एक सभा को।